फिर उसके वो बाल वो बेचने वालों के हाथों में होंगे, फिर उसके ये आंसू हम सबकी आंखों में होंगे। अब ठीक है, अगली कविता है। इसके लिए सबसे जो देख रहे हैं मुझे, अगर देखते हैं और कोई भी, तो आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस कविता में आंखें मत खोलना, क्योंकि अगर आंखें खोली तो शायद कविता खत्म हो जाएगी। और इस कविता को जो शब्द कानों पे लगेंगे उनको दिल तक जाने देना। जो हो रहा होगा उसकी एक तस्वीर बनाना और उस तस्वीर से बस देखते रहना उसे कि क्या हो रहा है कविता में। ये कहानी है एक कविता के रूप में। तो इस कविता का नाम है धंधे वाली। कविता का नाम है धंधे वाली। तो शुरू करते हैं कि वो बेटी जो शराबी बाप की मार खा के सोई थी, वो बेटी जो माँ की चोटों पे मरहम लगा के सोई थी, वो बेटी जो अपने भूखे भाई को देख के रोई थी, आज पड़ी है बेहोश उस गाड़ी में। मुंह पे उसके पट्टी है, हाथों में उसके जंजीर है। ये जो उसे उठा के ले जा रहे हैं उससे भी बड़े फकीर हैं। कल वो फिर बिकेगी बाजार में, उस पे वो खरीदार बोली लगाएंगे। लाख 2 लाख जितना उस तन का भाव समझेंगे, उससे कुछ 2-4 पैसे ऊपर उड़ाएंगे। फिर उसके वो बाल वो बेचने वालों के हाथों में होंगे, फिर उसके ये आंसू हम सबकी आंखों में होंगे। आज लाला ने उसे खरीदा है दे के 5 लाख। दूसरों को तो बाद में बेचेगा, पहले पूरे करेगा अपने मंसूबे नापाक। वो उसे छुएगा, हर जगह से दबोचेगा। वो उसे यूं रातों की तड़पन अपने हाथों से परोसेगा। बंधे हैं उसके दोनों हाथ बिस्तर से, वो यूं अपने होठ उस बच्ची के तन पे रगड़ता है। इन चीखों को मैं आज ही सारी दबा दूंगा। ये बात वो उसके कानों में बार बार पड़ता है। वो 14 साल की नाबालिग लड़की जो कल तक अपना घर चलाती थी, वो फिर अपना आत्मसम्मान गिरा के 2 वक्त का आटा पिसवाती थी। तू कितनी सुंदर है, तेरा पति तुझे हमेशा खुश रखे, एक ऐसा सपना उसकी माँ ने सजाया था। यूं वो कल का सपना दिखा के माँ ने उसे अपनी गोद में सुलाया था। उसके चेहरे पे नूर था, उसके होठों का पूरे मोहल्ले को फितूर था। चलती हुई कोई चांद सा लगती थी, ऐसा सुंदर उसका स्वरूप था। यूं जब लाला ने उस लड़की को औरत बनाया, अपने हर अंग का हिस्सा उस बच्ची के तन से रगड़ाया, बांधा उसे हाथ पैर और मुंह से, लाला ने उसे एक कपड़े से बेहोश कराया। उलझती रही वो उस डब्बे में पूरी रात। लाला ने उसे सपनों के शहर पहुंचाया, वो शहर जहां सबके सपने पूरे होने थे, वो शहर जहां लोगों को नए आसमान छूने थे। वहां एक आशियाना इन हैवानों ने भी बनाया था। बदन का खून जो इन सबकी आंखों पे सवार था, उसके कारण ये रेड लाइट एरिया कहलाया था। यहां सामान नहीं, लोग बिकते थे। यूं लाल टपकाते हुए हर कोने पे कुत्ते दिखते थे। पहुंची थी उस वैन में बंधी बेहोश वो लड़की, जहां वो किसी को नहीं पर सब उसे देखते थे। घसीट कर लाला उसे मकान में ले गया। आंखों पे से पट्टी उतारी, लाला के बदन में फिर हवस का खून दौड़ गया। उसने उसे फिर एक चीज की तरह इस्तेमाल करा और उस कमरे में बिस्तर से बंधा छोड़ दिया। तड़पती रही वो उस सर्द रात में बिना कपड़ों के। लाला ने उस बच्ची की रूह को निचोड़ दिया। ले गया वो उसे अगले दिन मकान की मालकिन के पास। उस लड़की को लगा था कि अब से हर रात लाला ही उसे दबोचेगा, पर ये जो औरत उसके सामने खड़ी थी, उसे देख के उसे उम्मीद आई कि शायद अब कोई तो उसके आंसू पोंछेगा। धर दबोचा उस औरत ने उसे उसके बालों से उठाया। बगल में पड़ा था एक पलंग उसके, जिसपे उस बच्ची को लेटाया। मारा उसे ऐसे जैसे मच्छर की भांति हो। जो औरत दूसरी औरत को बाजारू समझे, उससे ना बड़ी कोई पापी हो। उस बच्ची को पकड़ा था उन 2 जल्लादों ने, जो होठों से तो छू ना सके पर लगे अपनी लाल टपकाने। वो मना करती रही, वो अपनी माँ को पुकारती रही। बिक गई थी इन गुंडों के हाथों, वो अपना आत्मसम्मान बचाती रही। अभी इसको समय है, ये कह के मालकिन ने उसे एक कमरे में फिकवाया। ये जो अत्याचार उस पर आज किया, अगले कई महीनों तक कराया। ना किसी रोशनी को अंदर आने देती थी, ना किसी आवाज़ को बाहर जाने देती थी। देखती थी वो आंसू भरी आंखें, बड़ी उम्मीद से वो फिर अपना बदन समेट लेती थी। ये मकान था बड़ा, इसमें कमरे 1000 थे। ये मकान था बड़ा, इसमें कमरे 1000 थे। इन एक एक कमरे में जाने को ना जाने कितने भूखे बेकरार थे। कहीं पे चीखों की आवाज़ थी तो कहीं पे किसी का रोना है। बंद कमरों में सब हो रहा था, परेशान क्यों बाहर वालों को होना है।
नाला बहता था बिल्कुल नीचे से, वहाँ फिर बदबू का डेरा था। दम घुटता था जिन कमरों में, उनमें इन बच्चियों का बसेरा था। न रोशनी थी, न पानी था, न खाना पकाने की जगह थी। वैसे भी इन्हें किसी की रात रंगीन करने के लिए पकड़ा था, बाकी किसी चीज़ की किसे परवाह थी। बंद रहता था दरवाज़ा उस मकान का जिसके बाहर लाला बोली लगाता था। वो इन बंद पिंजरों में कैद चिड़ियों के लिए रोज़ एक नया बाज लाता था।